नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की लोक कथाओं में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी, और हमेशा की तरह हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जोगेंद्र मोर जी। मोर साहब हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध हास्य कवि हैं और आप इनसे मिल चुके हो कई बार। लोक कथाओं में अक्सर आते हैं ये और हमें हंसा के जाते हैं। मोर साहब, स्वागत है आपका। जी जी धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत, हमारा जो परिवार है गुरुकुल पॉलिटिक्स का, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन ही चौधरी छोटू राम जी का रहबर आजम का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। इस पे मुझे एक फोन आया था हिसार से जी, बोले जी उनका जन्मदिन तो नवंबर में आता है। हाँ, तो बसंत पंचमी को क्यों मनाते हो? 24 नवंबर को है। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि जब ज्वाइंट पंजाब में एक वो वजीर आजम थे, तो एक जनसभा में उन्होंने कहा था सम्मान समारोह में कि भाई बसंत पंचमी का दिन बहुत सुथरा है। हाँ, तो मेरा जन्मदिन इसी दिन मनाया जाए, क्योंकि किसान का मेरे के लिए हर्षोल्लास का होता है कि ठंड कम होनी शुरू होती है, बसंत ऋतु आती है। तो आज बसंत ऋतु के बसंत पंचमी में हम बैठे हैं। सुथरा दिन है, सुथरा दिन है। हाँ, तो सुथरा दिन में एक सुथरी कहानी सुनाऊंगा जी आज। जी जी भाई। और ये कहानी है ना, मेरी एक बूढ़ी भाभी थी, अब तो दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे सुनाई थी जी भाई। तो उनको भी ट्रिब्यूट है ये। हाँ, कहानी भाई साहब उस दौर की है जब बहुत पुराने जमाने थे, गरीब टाइम था, और एक गरीब घर का बालक था, भेड़ चराता था। अच्छा। उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, भेड़ छोड़ गए थे, तो भेड़ चरा के गुजारा करा। तो भेड़ों में रह के है ना, उसने एक आदत उसकी बाण पड़ गई। उसने एक भेड़ जिस तरह पानी नदी में पियो ना, वो भी पीवे, घुटने हाथ टेक के और पानी पी ले। अब वह बात उसने बेरा, भेड़ा ने बेरा, और कौन जाना। ठीक बात। एक बार वो इस तरह नदी पे पानी पीने लग रहा है, और एक बंजारा और बंजारन वहां से गुजरे। बंजारा नु बाट देखा है कि ये बंजारन कोई गलती करे और मैं इन्हें कितने छोड़ दूं। बंजारा चतुर बहुत थी, और बंजारा इस बात पे अंदर नुक रहा था, या तो हर चीज में मतलब मेरी नीचा दिखा दे है, इसने कितने बहाना करूं छोड़ के जाऊं। तो वो जो पानी पीने लग रहा था, नूला देख के मूर्ख आदमी है, हाथ रहे सारी चीज रहे, आंधड़ा गिलप नूबली जी इसकी गलती को नहीं, बाण पड़े की बात हो है। हाँ, बाण पड़े की बात। तो आदत संगत आदमी ठीक बात ये बना दे। नूला इसमें संगत की क्या बात है? हाथ रहे पी लियो करके, ठीक बात है, आदत सुधर भी इसके है। बोले जी मानो आप संगत की बात है, आप इसकी जगह खुद न धर के देखो केवल आप भी नु ठीक बात है। नुला तने तो हर बात पर बकवास करने का मतलब है, तो इससे गेले रह ले इससे। अच्छा। और नु कह के मार के अपने घोड़े की एड अगर चल पड़ा। उसने बेरा था छोटू छोटू करे है, उसने भी जान दिया। तो वो सुनने लग रहा है वो बालक की बात। तो वो हाथ जोड़ के बोले मेरी वजह से तो तेरा घर टूट गया, मन दिन बेटा में रह के आदत पड़ गई, मेरे माँ बाप तो गुजर गए बचपन में, और यो तन गया छोड़, तो तू मेरी धर्म की वाण है। ठीक बात। तू मेरे घर चाल, एक झोपड़ी है, तो आराम से रह। ठीक बात। कदे इसमें अकल आओगी तो आ जाएगा। नूली चल भाई, भगवान की आई मर्जी है। वो उसके घर चली गई। अब रांडा मलंग का घर, और फिर उसमें घर में कोई जनानी रहने लग जाए, उसका घर अलग हो, सुधरने लग जाता है। सुधा उन्हें झाड़ पोछ करा, लिपाई करी, चूल्हा बनाया, दोनों टाइम रोटी बनाई, कुर्ते धोने लग गए उसके। वो भेड़ चराने जा तो ही दाई कुर्ते में जावे, लेकिन पानी की आदत उसकी भाई रही। तो जो लुगाई थी बड़ी शानी थी, उन्होंने सोचा जब तक इसकी संगत नहीं छूटेगी ना, जब तक इतना यो पानी नहीं पियोगा। उन्हें एक दिन नूली भाई तो ये बेच नहीं दे वहां पर भेड़ बकरी। नूला ये भेड़ बकरी बेचे खावांगे, नूली भाई भैंस ले आवांगे, घना दूध देगी, और तन बढ़िया मक्खन खुआऊंगी बाजरी रोटी पे दर दर के। उसे समझ में आ गया बात, समझ में आई। उन्हें बेच दिया, एक भैंस ले ली। अब वो कितने कौन जावे, सारा दिन खाट पे पड़ा रहे, वो अभी भी भैंस का काम करे जा। फिर उन्होंने सोचा ये खाली पड़ा भी ठीक नहीं हुआ, इसकी आदत खराब हो गई। धोए दाए कुर्ते पैर के खाट पे पड़ा रहे। ठीक बात है। बोले भाई एक काम करा कर तू रोज राज्य की कचेरी में जाया कर। बोले बेमान पड़ा आदमी, उस कचेरी में की करूंगा। बोले देख भाई तू शकल सूरत का ठीक से घना सुथरा छोरा था,
और ओडे माथम थोड़ी लिख रखे है पढ़े लिखे है कण पढ़े। मैं तने कचहरी नू भेजू हूँ कि तू देख ले दुनियादारी दुनियादारी ओडे तरह तरह के केस आवे समझ में आ जाएगी। वकील में बैठ के बेरा लाग जाए आदमी ने किसा ठीक बात। जमाना चल रहा है वो मान जाया करता मान गया कचहरी में जाने लग गया। अब कचहरी में तो बूढ़े वडेरे वकील जाओ उस टाइम के ठीक बात है उस टाइम के जो। लेकिन राजा था वो बड़ा आप वर्गा कोई हरफन मोला आदमी था तो बीच बीच में परीक्षा भी लेता रहता पूछता रहे और राज्य की एक श्वासन चोरी थी उस खातर भी एक चतुर आदमी की तलाश उसने। तो राजा देखा ये छोरा रोज आओ बेटा टंच पिंच आदमी है। ठीक बात है। तो राजा निगाह में तो था ही वो। राजा एक दिन अपने दरबारियों में बोला भाई एक सवाल पूछो राय कई दिन हो गए जवाब दे दियो। बोला जी पूछो राजा साहब। बोला 3 लाठी हैं लठ काट दिए मैंने। लठ काट दिए। नु बताओ ऊपर का कौन सा है बीच का कौन सा है और तले का कौन सा है। तो बूढ़े बूढ़े भी दरबारी जो चतुर से चतुर सियाने को नहीं बेरा लगा। तो कई आदत को नहीं अगर क्लास में आता उन्हें उठा लिया। लूला जी मैं बता दूं। बोला भाई शाबाश यार तू तो कई दिन से देखूं आगे बैठे है तू बता दे। लूला जी तड़के बताऊंगा। बोला ठीक है भाई कल बता। उसने अपनी बात पे भरोसा भाई बात चतुर है बता देगी। घर आया नूला एक पंगा ले आया हूँ। बोले क्या हो गया। बोला नुन्नू बनी। राजा बोला 3 लठ काट रखे हैं ऊपर का कौन सा बीच का कौन सा नीचे का कौन सा। बोले जब आसान है भाई तो आराम तो सवेरे बता दूंगी। तो सवेरे उसने जवाब बता दिया उसको। राजा दौड़ गया। राजा बोले हाँ भाई आलिया तेरा काल तो। बोला जनाब एक पानी का कुंड मंगाओ। एक पानी कुंड मंगा दिया। उसमें 3 लठ गिर दिए। अच्छा। तो जो सबसे पहला आया लठ मारने बोला जी ये तो ऊपर का। दूसरे नंबर पर आया बोला बीच का और सबसे निचला सबसे नीचे का। राजा बोला बिल्कुल सही बात है यही बात है। वो बड़ा शानत हुआ। फिर वो राजा उस पर और ध्यान देने लग गया भाई ये तो ठीक मेरा क्राइटेरिया में आवा है। फिर एक दिन राजा ने सोचा एक परीक्षा तो और लूं कदे बेटा तुक्का लाग रहा हो। बोला भाई 3 घोड़ी है रही जमा एक जैसी है। एक घोड़ी जो है दूसरी घोड़ी उसकी बेटी है और तीसरी घोड़ी उसकी बेटी है। नू बता कौन सी है बड़ी कौन सी है बीच कौन सी है छोटी कौन सी है। दरबारियन तो हाथ खड़े कर दिए। तो कठिन सवाल है आप मेरे कौन बता पाओ। ठीक बात है। उन बेटा दिया बोला हाँ भाई बता। बोला जी तड़का ही बताऊंगा। बोला भाई कल बता दिया। राजा सोचो ये सोचने का टेबले है। घर आया बोला यो एक सवाल और फंस गया है। बोले कोई ना तू रोटी खा सो तड़के में बात तड़का उसने सारी चीज समझा दी उसकी। तो यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सवाल बड़ा कठिन था। तो आमतौर पर जैसे 500 कचहरी में लोग आओ तो उस दिन 50,000 लोग पूरा भर गया। इसका जवाब देखो 3 घोड़ी खड़ी जमा लाइन में एक जैसी। नूला जी इन पर सारे सवार बिठा दो। सब पर सवार बिठा दिए। तो बोला जी इनकी रेस करावांगे। तो रेस कराया तो पहली घोड़ी जो बाजी ने बोला जी या तो बीच की है या बुढ़ी घोड़ी की बेटी है। दूसरे नंबर पर जो भागी या बोला जो बीच की बताई है उसकी बेटी है। और तीसरे नंबर पर जो थी बोला या बुढ़ी घोड़ी है या माँ है। राजा बड़ा खुश हुआ। बोला भाई अगर तेरा ब्याह था ना हो रहा हो तो मेरी छोरी ब्याह दी तेरे। बोला जी ब्याह दो पर एक शर्त है जो नदी का किनारा है जड़े में भेड़ चराया करता ओडे महल बना के दो। बोला भाई 2 मिनट का काम है यार। तो इसको बात है तो ग्राह कौन है थारा। बोला मेरी बेबे है जी। बोला बुला ले फलाना दिन ब्याह है तेरा। ब्याह कराया इतना महल तैयार। और वो दोनों महल में रहो 68 नौकर चाकर रानी है। ठीक बात। उसने 5-6 गांव दे दिए उनकी उगाई करे अपना। और बंजारा भी थोड़े साल बाद उन्हें महसूस हुआ भाई लोग बीरबानी तो ठीक थी तेरी तेना मतलब गलत कर दिया। तो उसकी टोंदा आया। तो जड़ो वो लास्ट टाइम छोड़ी थी वो महल खड़ा। अब महल पे वो अटारी खड़ी
वो पिछाड़ ले बती आ गया। तो उस नीचे वो मिल गया। बोले भाई यह कौन है जो टारी खड़ी है? बोले यह मेरी बेबे है। बोले मेरा ब्याह करा दे इसके लिए। तो पिछाड़ लिया था उसने। हाँ। बोले ब्याह भी हो तो मेरी बेबे फैसला करेगी, बुला दूंगा। तो उन्होंने बुलाया, नोला ब्याह कर ले मेरे गिले। तो वो मर्द वीर के तो बात है। हाँ। नोली पहला नु बता बाण पड़ी आदमी बाण में के कर सके है? नोला बाण में आदमी कुछ भी कर सके तू घरा चाल। ठीक बात है। तो वो छोरा नोला में तो इसके दिखाई दिन है कड़े धक्के खांदे फिरोगे, यो महल भी तारा है और मौज करो। ठीक बात है। तो चतुर आदमी की कहानी है। बिल्कुल भाई, बहुत ईब आजकल ईसा चल रहा है ना टाइम में। एक आदमी पुराने वक्ता की बात है, काशी जी तो पढ़ के आया तो आ गया गांव में आ गया तो एक बुजुर्ग आदमी बोला मैं के पढ़ा? न्यू बोला भाई वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ उसने गिना दिए। बोला भाई पाप का बाप क्यों है? पाप का बाप। ये बहुत चिंता में पड़ गया। मैं कोने बात में बनी नहीं बात सी। और भाई पूछता नो बोला भाई पाप का बाप पढ़ के वजह भाई ये भाई बेरा तो होना चाहिए पाप का बाप भाई। वो और बुढ़िया दूर गया भाई, संता दूर गया, किसी ने उल्टा काशी में चला गया। अब काशी के विद्वान बताओगे, काशी के विद्वान बताओगे उड़ा बस सब दूर है अंडे और मैं कोई नहीं बता पाओगे। काशी के घाट पे नहाना हुआ सब उड़े एक वेश्या हुआ। सवाल उठ गया, जवाब वह नहीं बोली मैं बता सकूं। चतुर्थी नहीं बोला नहीं इसकी तो छाया भी हमें मतलब वो कर देगी, खराब कर देगी है इस दौरे। बोला कुछ नहीं करना आपने, मेरी गली आगे का ब्राह्मण है दक्षिणा लेकर जाया कर विद्वान, मेरी गली आगे का जाया कर और जो मेरी नौकरानी है वो एक मुद्रा ने दे जाया करेगी कि भाई वो पंडित जी अपने उड़े चला जावे गली पे और उसकी नौकरानी एक मुद्रा दे जाए बाणपने जैसी बात। तो एक मुद्रा दे जावे न्यू करते करते कई दिन बीत गए, उसने आदत पड़ेगी एक मुद्रा की। कई दिन पाछवा नौकरानी बोली महाराज ऐसा है मन तो जाना पड़ेगा मेरे काम में, घर में आट होगी है, आप है मालकन ने न्यू कही है कि आप है गेट थी आ जाया करो, वह पकड़ा जाएगा कि दो मुद्रा भाई लोभ हो गया। तो भाई वो गेट पान लगे वह दो मुद्रा देने लगे। फिर 10-15 दिन में काट दिए। एक दिन वह भीतरे तो बोली महाराज मैं बीमार हूँ खाट पलटू 3 मुद्रा दूंगी आड़े ले जाओ। 3 मुद्रा देनी शुरू कर दी और भीतर जाना शुरू कर दिया। न्यू करते करते चौथी पांचवी में तो चुवारा तक पहुंच गया होगा। 5वीं मुद्रा पर 6ठी मुद्रा पर जब बात आई धर्मेंद्र भाई तो क्या हुआ, न्यू बोली बोले मेरा ना जीवन सफल हो जाएगा जब मेरे साथ भोजन बैठ कर खाओगे तो मैं 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। 10 दूंगी। भाई भोजन तैयार कर दिया, भोजन में तो केला गया खाए ना बैठे और उसने क्या कराया वेश्या ने भाई वो टूक तोड़ा और आपड़ों में झूठा कर उसका न्या कराया और उसने मुंह खोल लिया खान खाते उसका एक मारा थप्पड़ बिला यू है पाप का बाप लोभ है। तो वो है जिस दिन मतलब न्यू कवा था कितनी मतलब शिक्षा है जिस दिन तू न्यू कवा था कि भाई मतलब इसकी तो छां भी परछाई भी खराब कर देगी, आज लोभ ने तू सहज मतलब याड़ा पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक कहा मोर साहब आपने। देखो हमारे बुजुर्ग क्या करते भाई गलत संगत में खड़ा होना भी पाप है। ठीक बात है। आप एक श्लोक आया करता आपको याद हो कि शराबी आदमी अगर हाथ में दूध की बोतल ले रहा हो बिल्कुल है तो वो शराबे नजर आओगी। बिल्कुल कबीर ने भी कही है कि काजल की कोठरी में कितना ही सियान हो जाए एक लीक काले की लागी है वही लागी है। कितना ही सियाना मतलब संगत उसमें चला जाए तो। और धर्मेंद्र ये चीज ये हरियाणवी में था ना बात कही गई न्यू तो मैंने बेरा नहीं कड़का किसने लिखा है, जिसने भी लिखा है वह उसका है। मेला का था कड़के किसी के नहीं है जी। तो मेला था कड़के तो सबके हैं। हाँ मेले में भाई वो अपने कड़का है उस टाइम का बोला बस खड़ी थी भीड़ गणी थी मेले का था जोर और मेले का था शोर और ताई छन्नो बस में चढ़ गई लाकर ने जोर और ड्राइवर सीट पे जाके बैठी। न्यू बोला रही ताई तू समझन जोगी श्याणी से याड़े बैठ के तो वो बस चलानी से। न्यू बोली सुन रे छोरे बांस के पोरे क्यों धान सा चढ़ रहा कैसे आज पास बैठ के चला ले अड़े के चढ़ रहा कैसे अपनी उसमें ये बात नहीं कही भाई मेले पे बात आऊ भीड़ पे बात आऊ न्यू है भाई नान का मेला
और एक साधारण सा इसका एक का भाई था जो वो भैया अच्छा ठीक साहूकार का आदमी था। वो बोला मन्ना तो टाइम नहीं, मेरा भाई है आड़ी पाड़ी रहे है, साधारण आदमी है भाई, मैं इसका जो खर्चा बनेगा ना वो तो हमने दे दूंगा, हिस्सेदारी जो बनेगी, और इसने बस सूत्र डाल तो नुआ ले। पर भाई वो बोला गणा है, इसका ध्यान रखियो कि खू ना जाए भाई। उनके लिए वो बस में बैठा दिया। ये बस में बैठा दिया तो धर्मेंद्र भाई एक ढाबा पर रोटी खान खातिर या जित भी थी बस रोकी। उस ती बोले बस तन्ने बस तले नहीं उतरना, तू बस में रहिए और भाई आम तेरी रोटी भीतरे ले आवांगे। ये वो बस में बैठे बैठे सोचने लग रहा है भाई, अब तू तो इनको प्रबोध सा है जो कर मान ले ये सारे काम करे तू कि मैं काम नहीं खाली इतने वो आया भाई, उसने तो क्या कराया, वो गेयर बक्सा पाड़ के और बोनट बदल दिया बस का। काम तो करे कि ने बोला भाई कति ठाली मत मानियो हम एक काम मनने भी करे बोला यू दौड़ता चल ना जब ड्राइवर बोला कि मैं तो इसका बहुत दाजा था कि मैं बोला खब्बा हाथ है यू इस डंडा लान लग रहा था, बार बार इसको टूटे नहीं था। एक तो बस चलानी यू तो तोड़ना भाई, बोला भाई यू मैंने तोड़ के धर दिया, जोड़े धरना उड़े धर। पहले है ना जी, जब आपा लोक कथा सुनाने लगे तो शुरू में जैसे बहुत थोड़े लोग देखा करते हैं इसमें जी भाई, फिर धीरे धीरे है ना बढ़ने लगे। बिल्कुल। तो कई साथी ऐसे फोन भी आ जाए कि जी मैं तो अपने बेटे ने भी सुनाऊं। हाँ बिल्कुल। तो मेरा और अपना प्रयास सफल हो जाता है जब उनको बेटा ने सुनाऊं। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक भी अगर सराहना इसी मिल जाए जो पारिवारिक बात कहते हैं तो घनी बड़ी बात। तो कल जैसे रात में सोने लग रहे थे तो बेटा बोला पापा कहानी सुनाने। तो मैंने कहा सारी दुनिया ने कहानी सुनाओ भाई, छोरे तो सुनाओगे, ठीक बात। तो मैंने उसकी वो जो कहानी सुनाई ना वो उसका दिन मतलब खूब हंसा, वो खूब हंसा, ठीक बात। और फिर नू लगा कि कहानी आपके संस्कार देने का जरिया भी उसका है। बिल्कुल। तो वह मैं कहानी सुनाऊंगा ताकि कोई बालक देखता हो तो अपने बालक ने सुना भी इसका, ठीक बात। दो मुस्सी थी जी। अच्छा, कहानी है बस। दो मुस्सी, उनका ब्याह हो गया एक के घर में। तो जो छोटी मुस्सी थी वह मुस्सी तो इतनी व्यवहार कुशल, घर आए गए की इज्जत करना, समय पर उठना, भगवान की भक्ति करना, सास की सेवा करना, पति का आदर मान रखना, उसने गांव में नाम कमा रखा। अच्छा। और जो बड़ी मुस्सी उसके ठीक उलट उसका व्यवहार, किससे तो ठीक नहीं बोलना, चिड़चिड़ी, लड़ाई खोरी, सारा गांव ने कहा या किसी बहू आ गई। एक दिन छोटी मुस्सी ने अपनी सासू से कहा कि सासू माँ मैंने बहुत दिन हो गए अपने मायके में जाए, मैं जाया हूँ। बोली हाँ जरूर जा बेटी। तो वो अपने मायके गई तो उसकी सासू ने थोड़ा रास्ते में चूरमा दे दिया उसकी पे, तू रात खा लिए, लंबा दूरी उस टाइम तो साधन नहीं हुआ करते। तो रास्ते में एक बड़ का पेड़ था तो वो चूरमा खान बैठी, जो बड़ के पेड़ के पत्ते आ गए। बोली अच्छा आपको भी चाहिए बड़ महाराज। तो उसने थोड़ा सा चूरमा बड़ को दिया तो बड़ ने खुश हो गए एक बरबंटा उसको दिया, बड़ा स्वादिष्ट। उसने वो बरबंटा खाया। दोहरे बम्बी थी कीड़ियाँ की, उससे कीड़ी बेचारी कद मीठा मिला, थोड़ा चूरमा उसकी दे दिया, लो भी थम भी खा लो। हाँ थम भी खा लो। कीड़ी बड़ी राजी हुई। कीड़ी बोली भाई तेरे काम तो कि मैं आ नहीं सकते, पर जिंदगी में कभी जरूरत पड़ जाए तो आ भी बता दिए भाई। फिर वो नदी में गई, नदी उफान मारा जी। उन्हें बेचारे ने एक पांसा दरिया मुस्सी का ब्योत के और नदी की लहर आई तो भाई मैं तो डूब जाएंगी। तो उसने नदिया से प्रार्थना करी है माई के जाना है, दे रास्ता। तो नदी ने रास्ता दिया उसको, वो अपने घर पहुंची। अब जो व्यवहार का अच्छा होगा ना वो सारे दिल जीतेगा, ठीक बात। तो उसने सारे राज्य हुए मिलके वो घर के भी हाथ बटा हुआ है। 2-4 दिन रह के घणे सूट तीड़ दे के उल्टी चाल पड़ी। वो नदी फेर आनी थी तो इस बार मां ने चूरमा दे रखा था, उसने थोड़ा नदी को दिया, नदी ने उसकी राह पार कराया। फिर वो चीटियों से मिली, उनको चूरमा दिया, फिर बड़ को दिया। घर पहुंच गई, उसकी सासू बड़ी राजी हुई, भाई मेरी बहू घर आ गई, इतनी तीड़ ले आई, टूम ले आई। तो बड़ी मुस्सी का जो अलसी होगी भैया तो भाई मैं भी जाऊं। वह अपनी सासू तो लड़के लिकड़ ली। अच्छा। तो सासू ने कि खान ने दिया नहीं। तो उसने सोचा छोटी मुस्सी ने बरमंटे खाए मैं भी खा लूंगी। तो वह बरमंटा बोली ये बरमंटा देख। तो उसने उसका सिर पे एक बड़ा बरमंटा घेर दिया, वो फूट गया सिर बेचारी का। ठीक बात। फिर चीटियों को लात मार गई, बेचारी बम्बी तोड़ गई उनकी।
नदी तभी नुए उलझे, नदी न लहरे और ऊंची कर दी, वो बड़ी मर पड़ के पहुंची। ससुराल अपने पीर में भी लड़ाई दंगे, उन्हें बिना तेल उल्टी ठेर दी, वो मर पड़ के वापिस पहुंची है। तो वापिस पहुंचने पर सासू गेले लड़ी, मैं मेरे पीर भी मेरी इज्जत नहीं कर दे, उरे भी इज्जत नहीं कर दे। वो बोली ये तेरे तो जुबान का है, जुबान का रोला, बोली मेरी तो नुए रहोगी। तो घरा का लोड़ा आदमी कई बार ला काट दिया करे, ठीक बात है। तो सासू ने मार के धक्का उसे अपने बिल का आगे पत्थर डालिया। बाहर बैठी थी बिल्ली, लेगी चक्के। तो कहानी का सार ये होता, हालांकि मुसिया के ब्याह है ना ना, लेकिन ये जो बुजुर्ग सिखाया करते हैं, बताया करते हैं बात कि भाई आपका व्यवहार है ना, आपके सारे काम सफल कर देता है। पंचतंत्र की तो कहानी जो विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी है, वो सारी पक्षियों के माध्यम से और इसके माध्यम से लिखी है चीज़ा ने। तो जबान की बात है, जबान की बात। एक जाट के बराबर में मेरा शीरो है भाई, ईसा हुआ काल कुल से पड़ गया, उसके टोटा आएगा दोनों अपने, वो मेरा शीत रोज जावे अपने भाई कह कर बातचीत सुन कर लिया हुआ अपने। तो वो बोला भाई पड़ोस की बात थी, सुहान वह करती आदमी की, बोला यार मन ने भी ले चल। बोलिया भाई ईसा है, देख हम तो सदियाँ थी काम करते आए हैं, हमारे संस्कार है नरम माई के बात करने के, और आपके नहीं। बोला करना के है, बोला करना के है भाई, हम तो टेक में टेक मिलाना ही बात तो है। जो बोला भाई टेक में तो टेक में भी मिला, बोला भाई ध्यान रखिए, बोला भाई ठीक से। वह गए उड़े राजा का ही, राजा तुम से बैठा हुआ करता जो सिंहासन पे, और वो उस मिरासी के पास जाट भाई अपने मिरासी तो बढ़ दी गया, बड़े राजा बड़े लोग ने बोला देख किस जाके बैठे अपनी चोरी का लोग। राजा ने बोला पकड़ो, वो तो पाँच छह बाजा और मिरासी समान दिया घर आया, मिला रहा के करी मैंने पहले की थी ने बोला मैं टेक में टेक ना मिलाई हो तो बता। हाँ टेक में टेक। आप ये देखो, मैं कल पढ़ रहा था, हालांकि वीडियो बनाऊंगा उन पे, धनपत सांगी के बारे में। हाँ जी, धनपत सांगी के इतने बड़े मतलब आदमी थे वो, और उनके पास खूब धन था उस दौर में। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद अनाज किसानों से जरूर लिया। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, आपने ना सुनी हो तो एक बात बताता हूँ। जब सांगी सांग करने जाया करते ना गांव में, तो वो किसी सामूहिक कार्य का चंदा इकट्ठा करने खातिर सांग बुलाए जाया करते, जोड़ खोदना है कुछ करना है। तो न्यू कहे है धनपत दौर है। अच्छा जब सांग खत्म होया करता तो गांव में ना उपहार स्वरूप सोने की गुट्ठी दिया करता। तो धनपत दौर है इतनी गुट्ठी थी, न्यू कहे है पुराने आदमी को जो उन जोड़ जोड़ कर न्यू कर दे तो कुएं में नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा करे हैं, कुएं में चले गांव में करके दिखाया तो भाई तो गांव में तो बात हुई ना, छोड़ो ने। तो निंदाने मत वो बुला ली बरात, और बुलावा बराती कहे आओ, लेकिन सबकी हाथा में एक एक अंगली में गुट्ठी होनी चाहिए सुनने की, जो भी बराती आवे। ये बड़ी चिंता हुई भाई गांव राम के। और धनपत जी ते अपने बात हुई सांग करना है, सांग नहीं भाई न्यू बरात जागी, सोने की गुट्ठी इतनी इकट्ठी हो रही थी सांग कर करके। न्यू बोला चौधरी न्यू पूछ लियो 10 अंगलियां पैर काढ़ी है। और इतना बड़ा नाम होने के बाद उस टाइम पे बेड़ा था, जीप थी उन है, तो गांव की सीम पर जीप रोक दिया करते और पाया गांव में जाया। धनपत जी का मैं वीडियो बनाऊंगा। आपने चर्चा आ गई तो मैंने बात सुनी, रामफल चैल जी के साथ बनाऊंगा। और रामफल चैल जी उन पे शोध कर रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो वो ठीक बात, धनपत सांगी बहुत बड़े सांगी थे, अब पता चल रहा है। राय बहादुर की उपाधि थी उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप लोक कथा में आपने तो समासा बांध दिया मोर साहब भाई, बिल्कुल आपका प्यार और स्नेह है ना जो आज तो बड़का ही फरमाइश भी पूरी कर दिया हमने, बड़का ही कहानी भी सुना दी। चले और कोशिश करेंगे एक कहानी छोटी सी बड़का की भी सुनाओ, ताकि बालक भी इस कहानी, ठीक बात है। असली मकसद तो बच्चों को इस संस्कार देना है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई। आज के लिए तो हमारी ये लोक कहानी का एपिसोड यहीं खत्म होता है, पर आप इतने सारे लोग देखते हो, प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारा अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये हमने मिला है विरासत में। हम तो सुनी सुनाई बताओ, लेकिन ये सुनी सुनाई जिंदा रहनी चाहिए। आप घर में अगर बालक हैं उनके साथ इस एपिसोड को जरूर उनको दिखाया करो। केवल एक बात जीवन न बदल दे है, केवल एक बात जीवन न बदल दे। मैंने बहुत पहले चलते चलते एक और बात ही बताता हूँ मैं आपको।
मैं जब स्कूल में पढ़ा करता हिसार, तो हमारे स्कूल के पास में एक नाई का दुकान थी, और उस नाई की खासियत ये थी कि वो नाई 24 घंटे दारू पिया करता। अच्छा, मतलब मन ने कदे उसको होश में नहीं देखा। और मेरी बातों नहीं आपा शुरू तय रामदशा में उस तय होया करती। तो एक दिन वो बिल्कुल सोफिया दिखाई दिया मेरे को, तो मैं कुछ नहीं बोला उसकी। मैंने फिर राम शाम होती रही, कभी बात नहीं करी इस बारे में। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा फाइनल ईयर में हो गया, तो मैंने देखा कि वो नाई बिल्कुल सुधर चुका था, जिंदगी को बिल्कुल अच्छे रास्ते पर ले आया था। ठीक बात है। और फिर चूंकि दाढ़ी आ गई थी तो थोड़ी बहुत दाढ़ी कटवाने लगे थे। तो मैं बोला, अरे भाइयों, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता तब तो तू रोज दारू पिया करता, और ई मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ तो ई तू पिंदा नहीं, मैंने देखा है। बोला, भाई मैंने दारू छोड़े मुद्दत होगी, कई साल हो गई। मैं क्यों कर छोड़ी भाई? बोला, गुरु ने छुटवाई। मैं गुरु कौन है? तो एक गुरु का नाम लिया। वो गुरु तो खैर जेल में है, लेकिन बोले भाई मैं उसके दौर गया एक के बारी हूँ आज तक जिंदगी में। ठीक बात। मैं किस तरह? बोला, मैं दुकान खोलने लाग रहा था, और एक बस खड़ी दुकान के आगे, तो वो बोले, चाल तने घुमा लिया वहाँ गुरु के। बोला, भाई मन दारू पीनी है और 4 डाडी बनानी है, फिर पीनी है। बोला, भाई दारू भी देंगे तो चल। तो बोला, उनने मेरे तिगुरते पगुआ दुआ दिया, मैं बस में बैठ गया, फिर उड़ जान दिए एक पगुआ फिर दुआ दिया। तो बोला, जब हम सत्संग में पहुंचे तो वो गुरु कहने लग रहा, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में हैं, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी घर कैसे चला रही है, तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। बोला, मैं मन लग गया कि इस पूरी वीडियो में मैं एक ही धिक्कार वाला आदमी हूं, क्योंकि मन तो नुई नहीं मेरा घर चाल को कर रहा है, लग गए है। हाँ, बात का जायज बात है। तो बोला, मैंने बस आड़ा तय वो जो मन ले आया था उसके 500 रुपये और मांगे, 500 रुपये उधारे दे दे भाई। उन्होंने बोला, ठाठी ने 500 भी दे दिए। बोला, मैं सीधा बस स्टैंड उतरा, बस स्टैंड तो फल फ्रूट लिए और घर गया बिना पिए। तो घरानी ने जब देखा तो चक्कर में पड़ गई, वो ही सही क्योंकि वो तो टूलदा आया करता। बोली, ठीक तो हो? बोला, पहली बार इतनी इज्जत तो बोली, नहीं तो पड़ जा। ठीक बात है। फिर मैंने छोरी बुलाई, बेटी कौन सी क्लास में होगी? बेटा बुलाया, कौन सी क्लास में हो गया? तो मेरा लगा भाई ये तो घड़े बड़े पढ़ लिए। बोले, भाई वो दिन है, उस बात ने मेरा जीवन बदल दिया। तो इसलिए बड़का थी बात सुनानी जरूरी है, बात जीवन बदल दे। संवाद जो है ना, जो चीजों का, कहानियों का, बातों का, उस संवाद से संवाद निकलता है। और एक और बड़ी बात है, इससे जो बालका का सोचने की शक्ति है ना, कहानियां में जो देखो सब कुछ सोचने की शक्ति पर आधारित है। अभी एक लेखक शक्ति डेवलप होती है। उन्होंने लिख रखा था कि अगर आप अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हो तो उनको कहानियां सुनाओ, और अगर उनको और बड़ा बनाना चाहते हो तो और कहानियां सुनाओ। ठीक बात। तो ये इसलिए कहानी शुरू की। बिल्कुल। एपिसोड तो किसी भी विषय पे बन सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये चलो इस बहाने मिलना जुलना हो जाता है सबसे। शुक्रिया जी, राम राम। वीडियो बढ़िया लगे तो अपने बच्चों को, अपने यार प्यारों को भेज दिया करो। धन्यवाद, नमस्कार।